आई एम इफ्तिखार अहमद, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, चांदका मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, ग्रेटा के ग्रुप में। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्रेटा टेस्टिंग एजेंसी। तो मैंने समझा कि आपका एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन हो जाए, जिसमें आपको ज़रूरी चीज़ें जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स वो प्रोवाइड की जाए। तो इसका ये पहला लेक्चर है, ठीक है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है लेक्चर देने का, तो थोड़ी कमी पेशियों को दूर रख के सही तरह से सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है ना हेल्प हो जाएगी, बहुत सारी हेल्प हो जाएगी मेरे नज़दीक। तो फिज़िक्स के यूनिट्स जो है ना वो बहुत तंग करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है। कभी कभी भूल जाते हैं, कोई रट्टाई हो बहुत, हम सिंधी में बोलते हैं ना रट्टाई, तो वो किस हो जाए ना जो, तो उसको टेंशन नहीं होती। बाकी जो एवरेज बंदा हो मेरे जैसा ना, उसको जो है ना ऐसी चीज़ें ढूंढने पड़ती हैं जैसे उसको चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को लेके चलेंगे हम। सबसे पहले आप देखें, यूनिट्स याद करने का ये एक तरीका है कि आप यूनिट्स जो है ना उनको रिलेट करें टॉर्क को कपिल के साथ एंड वर्क एनर्जी हीट। असल में ये देखें, पाँच जो है ना ये इनका एक ही यूनिट है, वो है न्यूटन मीटर, ठीक है। बट फिर आते हैं कि टॉर्क और कपिल को सिर्फ न्यूटन मीटर भी कहते हैं, बट वर्क एनर्जी हीट को जूल भी कहते हैं। तो एनर्जी, कोई किसी भी किस्म की एनर्जी हो, क्या वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर कोई भी यूनिट आए तो उसको आप बोलेंगे या तो जूल या तो यू न्यूटन मीटर। बट वो अगर बेस में आ जाए तो वो आप कैलकुलेट करते हैं, उसमें आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई नो यू आर वेरी मच चैम्पियन इन दैट। तो अब दूसरी चीज़ आते हैं, ऐसे ही मैं आपको बस रिलेशन बताता चलूँगा, फिर लास्ट में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, फिर आपको जो है ना वो याद करना बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए। देखिए, फोर्स है, ठीक है, सबको पता गया यार, फोर्स मतलब है ही तो न्यूटन है, तो हर किसी को पता है। बट कभी कभी टेंशन आ जाता है, ठीक है। टेंशन का यूनिट क्या है? कभी कभी वेट को भी लोग कंफ्यूज तो नहीं होते, अच्छे बच्चे कोई भी नहीं होता कंफ्यूज, अच्छे क्या बोल रहा हूँ मैं यार। एंड थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सब का जो यूनिट है वो न्यूटन ही बनेगा, ठीक है। ये एन दे देता हूँ मैं, और न्यूटन आपको पता है किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हमने मीटर दिया था तो उसमें एक स्क्वायर आ गया, बट इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आते हैं तीसरा, इसमें आप डायमेंशन, आई थिंक इस बार आएगी, तो डायमेंशन में भी आप बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी, डायमेंशन वगैरह में कि भाई डायमेंशन कैसे आती है, कैसे क्यों नहीं आती, ठीक है। तो आप पहले इसको मैं चेंज कर लूँ। तो अभी बोलते हैं कि मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को आते हैं। मोमेंटम होता है, फिर उसके साथ इम्पल्स आ जाती है। इन दोनों का यूनिट जो है ना वो सेम होता है। क्या यूनिट होता है पता होगा आपको? न्यूटन इंटू सेकेंड्स। अगर हम इसको लोअर में जाएं तो वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पर आते हैं, मैं बोलता हूँ कि किस पर आए, हाँ, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम हो गया तो एंगुलर मोमेंटम आते हैं। एंगुलर मोमेंटम दे देता हूँ मैं। एंड अब इसका जो सेम यूनिट है ना, वो बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन किसके साथ मैच होती है, ये यूनिट किसके साथ मैच होता है, तो वो है चाचा प्लैंक्स, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ इसका यूनिट मैच होता है, बेसिक यूनिट भी मैच होता है, और जो है इसका एक्चुअल यूनिट, वो दोनों मैच होते हैं। वो दोनों क्या है? जूल सेकंड। जूल सेकंड या न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकंड। ये न्यूटन मीटर कहाँ से है? ये जूल से आया है। ये जूल से न्यूटन मीटर आ गया, उसमें से सेकंड्स आ गया। फिर अगर आप इसको बेसिक में कन्वर्ट करेंगे ना, वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड सिर्फ खाली, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं किस चीज़ पर आए, हाँ, ये वाली प्रेशर। प्रेशर प्रेशर अभी बहुत बना हुआ होगा, एम्प्टी गेट में है, तो आप प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रेशर के साथ हम स्ट्रेस को लाते हैं, फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं पढ़ी ना तो पढ़ लें भाई, टाइम को बहुत कम है, 3 माह बढ़े, ना पढ़ के फिर वो तो आगे जो है ना कीचड़ बन जाता है। इस प्रेशर का आप सबको पता होगा क्या यूनिट क्या है?
पास्कल, ये इसका ऐसा यूनिट है। स्ट्रेस का भी यही है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही है, ये अच्छी चीज़ बोल। प्रेशर जो पास्कल होता है वो कैसे होता है, वो फोर्स अपान एरिया होता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर या जॉल मीटर। ठीक है, ये आप याद ना रखें तो बेहतर है, कीचड़ बन जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड सेकंड स्क्वायर। 5वें पे आते हैं यार, ये जो है ना 2x पे सुनना ठीक है, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, तो आप 2x पे सुनना। आपको टाइम बहुत कम है, तो उस टाइम की इज़्ज़त करें, ख्याल रखिए उस चीज़ों को। फ्रीक्वेंसी का कई यूनिट हो गया। फ्रीक्वेंसी सबको पता है भाई, इसका क्या यूनिट है, क्या यूनिट है भाई इसका यूनिट है एक्चुअल खुद वाला यूनिट जो है ना वो हर्ट्ज़ है, बट इसके बेसिक पर आते हैं हम। ठीक है, बेसिक क्या होगा यूनिट इसका, फ्रीक्वेंसी प्लस डिके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी जो आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये चीज़ें। एक्टिविटी का अपना वैसे यूनिट होता है, वो बिक्यूरल होता है, BQ से। ठीक है, BQ। अगर अब इन तीनों का जो यूनिट है वो बेसिक जो है यूनिट वो सेम है, वो कौन सा है भाई, पर सेकंड। ठीक है, 1/सेकंड। 7th पर आते हैं। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत बार आती है, बहुत बार, ठीक है, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी आया भी था शायद एमडीगेट में, मुझे याद नहीं है, मैंने भी अभी दिया है बट याद नहीं है। एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी, ये तीनों का जो यूनिट है ना वो सेम है। ठीक है, इनकी डायमेंशंस सेम है, इनकी यूनिट सेम है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में। तीनों का क्या है यूनिट, जूल पर केल्विन। ठीक है, क्या, जूल पर केल्विन, ये केल्विन है। ठीक है, केल्विन। 8वें पर आते हैं, इस पर ही लेटेंट हीट का जो है ना वो उसके साथ सेम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ, और उसके साथ डोज इनका होता है जूल। पता होगा ना लेटेंट हीट क्या है, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 1 kg पर जो हीट चेंज होगी उसको बोलते हैं पता नहीं क्या, या आप ज़्यादा माहिर हैं इस चीज़ में, समझ जाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आते हैं, उसकी यूनिट्स पर आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट है, जल्दी से याद, ये मैं लिख तभी रहा हूँ एंड लास्ट में आपको यूनिट बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ ना तो आपके दिमाग जो है ना वो याद करते जाएं कि भाई क्या इसका यूनिट क्या होगा। याद करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF तो नहीं भूले ना आप, ये भूल गए हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। EMF, इन दोनों का जो है ना यूनिट दोनों का सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो यार सबको याद होगा, वोल्ट है, एंड EMF का भी वोल्ट है। वोल्ट किसके बराबर होता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है भाई, आप गालियाँ दे रहे होगे मुझे भाई, क्या रेजिस्टेंस का भी नहीं आता होगा क्या, बट आप इसका बताओ। इम्पीडेंस अभी अब नहीं पढ़ोगे, मैं समझता हूँ कि आप लोगों से बहुत लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, ये लास्ट में आप पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिज़िक्स या न्यूक्लियर फिज़िक्स आप शुरू करेंगे ना, उसमें आएंगी ये ओम, इसका यूनिट है क्या, ओम। इन तीनों का सेम है, ओम किसके बराबर होता है, वोल्ट अपान एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अभी आते हैं जो है मैग्नेटिक वाले पर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका क्या यूनिट होगा, जल्दी से याद रखें।
या इसको और क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दोनों जो है ना सेम चीज़ें हैं, आपने घबराना नहीं है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। इन दोनों का जो है ना यूनिट वो है टेस्ला, बहुत महान साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट है। उस टेस्ला को उसका यूनिट है। ये बहुत सवाल आता है भाई, टेस्ला 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 टेस्ला, अभी पता चल गया कि किस यूनिट है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या यूनिट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा वेबर, ठीक है। ये इसका जो है ना बेसिक यूनिट है, बट अगर इसको थोड़ा सा खोल कर लिखें तो उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर अपान एम्पियर, या इसको हम ऐसे जूल अपान एम्पियर भी लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार ये जो कैपेसिटेंस है उसका क्या यूनिट होता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फराड। अब फराड किसके बराबर है, वो बराबर होता है जूल अपान वोल्ट के। एंड टेस्ला जो है इधर हमने बोल गए थे कि ये किसके बराबर है आके, वो वेबर अपान मीटर स्क्वायर के बराबर है। क्यों, ये कैसे आ गया वेबर, असल में देखें ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या है, वेबर। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तभी हम आ जाते हैं वेबर अपान मीटर। मतलब ये जो दोनों हैं इनको दोनों को रिलेट करके हमने ये यूनिट निकाला है। 14 पर आते हैं तो कौन सा हो गया, हाँ परमिटिविटी। परमिटिविटी का क्या ये होगा, परमिटिविटी ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ सब स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का यह क्या यूनिट है, मैंने बहुत पहले पढ़े थे तभी मुझे सही से याद नहीं है, बट आई एम श्योर ये जो मैंने लिखे हैं ना सारे ये कंफर्म्ड है, एंड ये इनमें से कोई भी गलत नहीं लिखा मैंने। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो यूनिट होगा या सरफेस टेंशन का यूनिट होगा वो न्यूटन अपान मीटर होगा। ये आप याद करते जाएं एंड उसको जो है ना वो दिमाग में फिट करते जाएं। स्पेसिफिक हीट का हम भूल गए, स्पेसिफिक हीट का क्या यूनिट होगा, स्पेसिफिक हीट का इतनी कोई किसी से रिलेट नहीं करती, जो ये सिर्फ अपने आप से ही होती है। स्पेसिफिक हीट का यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड उसके बाद हमने ये लिखा, शायद नहीं लिखा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट। ये जो है ना बहुत इसके सवाल आते हैं, इसके ख़ास करके इसकी यूनिट के सवाल आते हैं बहुत। मोलर स्पेसिफिक हीट के किसके साथ रिलेट करती है, वो गैस कांस्टेंट के साथ। ये दोनों के यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, और इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पर जो है ना किलोग्राम हम नहीं मेंशन करते, आप डेफिनेशन समझ रहे होंगे इनकी। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो एक मोल जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब चेंज हो तब इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तभी इसमें एक किलोग्राम जो है ना स्पेसिफिक नहीं है ना, तो किलोग्राम नहीं इंक्लूड करते। अभी आते हैं, कौन सी चीज़ रह गई भाई, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं सारे लिखवा देता हूँ आपको, फिर आपको काम आएंगे लास्ट में। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसका यूनिट क्या है, कोई किसी को जहन में आ रहा है, नहीं आ रहा। ये है पास्कल इंटू सेकंड। पास्कल का कैसे क्या था यूनिट, वैसे पास्कल बराबर था न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो उसमें से सेकंड उसको इसके साथ रखेंगे, क्या बनेगा, न्यूटन मीटर को पर और सेकंड, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पर इसका बेसिक वाला। बाकी तो बेसिक है। एंगुलर वेलोसिटी आप सबको पता होगा, को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा ना आपको, वो आई अपॉन
जो मास का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन पर, तो किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। एंड टाइम हाफ लाइफ का पता है भाई, हाफ लाइफ जो है ना वो उसका सेकंड ही होता है, हाफ लाइफ का सेकंड ही होता है। जैसे किसी भी टाइम पीरियड का होता है या किसी भी चीज़ का होता है ना, वो हाफ लाइफ का सेकंड होता है, हाफ लाइफ ये सेकंड्स। उसके बाद डेंसिटी का यूनिट आपको याद होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, यार ये लिखवा दूँ आपको क्यों, अभी जो है ना वो उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स दे दिया है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको मास फ्लो रेट बोलते, मास फ्लो रेट। और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर सेकंड। एंड इसका बाद में जो है फ्लो रेट है एंड वॉल्यूम फ्लो रेट, फ्लो रेट सिर्फ और वॉल्यूम फ्लो रेट ये है मास, ठीक है, तभी इसमें क्या है किलोग्राम पर सेकंड। बट अगर हम वॉल्यूम पर आते हैं ना, या सिर्फ फ्लो रेट भी बोलते हैं उसको, अगर उस पर आएंगे फ्लो रेट पर तो उसका होगा मीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम का क्या होता है पता है ना, जो तीनों डायमेंशंस होते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वो हमेशा वॉल्यूम जो बराबर होता है वो मीटर क्यूब के बराबर होता है, उसका यूनिट यही है। तो उसको जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। समझ रहे हैं आप कि कैसे निकला ये। मास है, मास मतलब केजी, मास को अगर रेट देंगे ना तो उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे मतलब सेकंड्स। अगर फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट चल रहा है तो वॉल्यूम को हम जो है वो टाइम के साथ डिवाइड करेंगे मतलब सेकंड्स के साथ डिवाइड करेंगे, तो उसमें आ जाएगा। वेव लेंथ, फोकल लेंथ, रेडियस, हाइट, इन सब का एक ही यूनिट है मीटर। एंड पावर लेंथ आपको बता दूँ शायद आपको काम आ जाए, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ये सुना है? नहीं सुना? सुनोगे भाई। रेडबर्ग्स कांस्टेंट या वेव नंबर, ये भी लिखवा देता हूँ काम आ जाए शायद, या पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल क्या है पता है आपको? डायोप्स। बट अगर इन तीनों का आप यूनिट अगर देखें ना तो इन तीनों का यूनिट क्या है, वो है पर मीटर। कितने आसान हैं, आपको मसला हो रहा है। बट अब लास्ट पर आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पर कि भाई इन जो क्वांटिटीज़ वो लिखते हैं ना, इनका आखिर क्या यूनिट है। जो हम लिखते हैं, आ जाते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पता है ना क्या है? ये एक रेशो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन, रिलेटिव परमिएटिविटी, करंट गेन पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप। वोल्टेज गेन, चैप्टर 6, वोल्टेज गेन, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एनी काइंड ऑफ रेशो, रेशोज़। इन सब का जो है ना कोई भी यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। कहाँ कहीं भी कोई क्वेश्चन में आ जाए तो आप एक नज़र देख लें इनको कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो यूनिटलेस है। ये नीचे मैं रखता हूँ, चीज़ को बाद में आते हैं। यहीं पड़ा हो, कीचड़ बन रहा है। अभी एक इम्पोर्टेंट है इंडक्टेंस आपको याद होगा। इंडक्टेंस का क्या यूनिट है? इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। चाचा हेनरी किसके बराबर है? ओम सेकंड्स के बराबर,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस में रहा था, रेजिस्टेंस को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडक्टेंस मिल जाता है।